IMF के प्रोग्राम को ना होने के लिए खतूत लिखे गए थे IMF को, और ये बात रिकॉर्ड की है कि ये प्रोग्राम ना किया जाए। और अंदाज़ा कीजिए कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ और क्या ज़्यादती हो सकती है। जब हुकूमत संभाली तो मुल्क तबाही के धाने पर, आज मईशत मुस्तहकम है। 2023 में IMF प्रोग्राम के लिए सर तोड़ कोशिश की, फैसला क्यासत नहीं, रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। एक सियासी जमात ने IMF को खतूत लिख कर कहा कि यह प्रोग्राम ना किया जाए। मुल्क व कौम के साथ इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौमी इक्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा महंगाई के बायस हर चीज़ को आग लगी थी, सब्र का क्रेडिट आवाम को जाता है। इंशाअल्लाह मुल्क की तारीख का ये आखिरी IMF प्रोग्राम साबित होगा। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स शराह में कमी और टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। IPPs की वाहिद खरीदार हुकूमत है। IPPs 10 गुना ज़्यादा मुनाफा हासिल कर चुके। बिजली सस्ती नहीं होगी तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। सरमायाकारी का हदफ सालाना $10 अरब होगा। उड़ान पाकिस्तान इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5-year जो प्लान है पाकिस्तान का, जिसको सूबों ने और वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में अप्रूव किया। उसकी इम्प्लीमेंटेशन का पूरा एक रोड मैप है। ए पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी का आपने देखा, वन ऑफ द 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी कंट्री टू बी अचीविंग द सस्टेनेबल ग्रोथ इज़ पोलिटिकल स्टेबिलिटी। उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का एक जामे प्रोग्राम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा यह प्लान सूबों और विफाक ने मंजूर किया। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। 2013 में नून लीग की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों का खात्मा किया। सियासी इस्तेहकाम के ज़रिए मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीडरशिप में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। कई साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा बरामदात में इजाफा, मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी बहुत तेज़ी से आ रही है। अफरात ज़र 38% से कम होकर 5%, पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा वज़ीर आज़म के दलेराना फैसलों से मईशत मुस्तहकम हो रही है। कौमी तरक्की की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क हो या कारखाना ज्यादा देर उधार पर नहीं चल सकता। कराची में पारा चनार वाक़या पर धरना मुख्तलिफ इलाकों तक फैल गए। शहर में बदतरीन ट्रैफिक जाम, शारा फैसल पर अवामी मरकज, हसन स्क्वायर, ईसा नगरी, अवामी मरकज, बलोच कॉलोनी, नर्सरी, फाइन हाउस पर ट्रैफिक का दबाव। कोरंगी एक्सप्रेस वे, क्यूमाबाद, कोरंगी रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, स्टेडियम रोड, यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम। कुरम में क़याम अमन के लिए जिरगा आज भी बेनतीजा खत्म, कल फिर होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक मुआहिदा होने के कभी इम्कान, असलहे की हवालगी और मोर्चों के खात्मे समेत मरकजी शाहराहों को खोलना मुआहिदे के अहम निकात। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है फरीकैन में मुआहिदे पर उमूमी इत्तफाक राय हो चुका, उम्मीद है बंद रास्ते जल्द खोल दिए जाएंगे। तल्ख व शीरीं यादें लिए 2024 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया। न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, हुकूमत का पुलिस को सख्त एक्शन लेने का हुक्म। कराची में हवाई फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का पर्चा काटा जाएगा। पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा नौजवान हवाई फायरिंग और दीगर खतरनाक सरगर्मियों से गुरेज करें। हकीकी आज़ादी हमने लेनी है, अपने लीडर इमरान खान को छुड़वाना है, इंशाल्लाह अपने वर्कर छुड़वाने हैं। हमारा तो वही इरादा है जो पहले था, और वो इरादा इंशाल्लाह हमारा जारी व सारी है। और हमने इनसे जान भी छुड़ानी है, जो मैंडेट चोर बैठे हुए हैं इनसे भी जान छुड़ानी है। 25 के साल में या हम होंगे या ये होंगे, ये निज़ाम ऐसे नहीं चलने देंगे हम। IMF के जो टारगेट थे, वाहिद सूबा पख्तूनख्वा है जिसने उन टारगेट्स को अचीव किया है। 103 अरब से ज़्यादा इस वक्त मैं सरप्लस हूँ।
जो टारगेट मेरा था, जो बजट टारगेट मेरा था, उससे ऊपर जा चुका हूँ माशाल्लाह। ये सारे खसारों में जा चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 2025 को दमादम मस्त कलंदर का साल करार दे दिया। ऐलान किया, नए साल में हम रहेंगे यहाँ गासिब हुक्मरान, ये निज़ाम नहीं चलने देंगे, हकीकी आज़ादी और बानी PTI की रिहाई की भरपूर तहरीक चलाएंगे। अली अमीन गंडापुर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ पर खूब गरजे, कहा वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर बेबुनियाद है। सूबे में IMF के टारगेट पूरे 103 अरब रुपए सरप्लस में हैं। इस साल 44% रेवेन्यू बढ़ाया। वफाक और पंजाब खसारे में जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कुरम का मसला जल्द हल होने का भी दावा किया। NHA का आवाम को नए साल में महंगाई का तोहफा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स बढ़ा दिया। हाईवेज और मोटरवेज पर सफर करने वालों से 5 जनवरी से नए निर्ख के हिसाब से टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। नए साल की खुशी में LPG की कीमतों में कमी, 4 रुपए 2 पैसे सस्ती होकर 250 रुपए 28 पैसे फी किलो हो गई। उधर पेट्रोल भी 2 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपए 62 पैसे फी लीटर बढ़ सकती है। हतमी फैसले का ऐलान वजारत खजाना करेगी। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में भी 63 पैसे फी यूनिट तक कमी मुतवक्के है। 2024 पाकिस्तानी इंटरनेट सार्फिन के लिए बदतरीन साल रहा। पाकिस्तान इंटरनेट शट डाउन के लिहाज से दूसरे नंबर पर आ गया। सिर्फ म्यांमार से 1861 घंटे पीछे है। 2023 में पाकिस्तान में इंटरनेट शट डाउन का दौरानिया 259 घंटे था, जो 2024 में 619% बढ़ा। इंटरनेट की बंदिश से हर घंटे $10 लाख का नुकसान हुआ। साल 2024 में पाकिस्तान की कई अहम शख्सियात जहान फानी से कूच कर गईं। मारूफ अदाकार खालिद भट्ट 11 जनवरी, नामवर सहाफ़ी और कालिम निगार नज़ीर नाजी 7 मार्च को इंतकाल कर गए। 26 मई को मुमताज़ सदाकार और अदाकार तल्लत हुसैन भी अपने चाहने वालों को हमेशा के लिए छोड़ गए। 10 जून को टीवी और रेडियो की सीनियर न्यूज़कास्टर तस्कीन जफर दागे मफारिकत दे गई। 30 जुलाई को मारूफ कॉमेडियन सरदार कमाल दारेफानी से कूच कर गए। मारूफ गुलकार हानिया असलम भी 11 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गईं। कॉमेडी के बेताज बादशाह आबिद कश्मीरी 11 अक्टूबर को मद्दाहों से रुखसत हो गए। मारूफ मौसीकार अल्ताफ हुसैन उर्फ ताफू खान ने 26 अक्टूबर को आखिरी सांस लिया। सिक्योरिटी इदारों को धमकियां। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा, 6 लाख रुपए जुर्माना। गिलगित ATC का IG को खालिद खुर्शीद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। DG नादरा को खालिद खुर्शीद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत। साबिक वजीर आला ने रवां बरस गिलगित में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सरकारी इदारों को हाथ काटने की धमकी दी थी। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के काउंसल जनरल दरमिश बस्ताख की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत, सयाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने तुर्किया को पाकिस्तान का अज़ीम दोस्त और भाई करार दिया। हुकूमत की रेकोडेक मंसूबे पर सऊदी अरब के साथ डील की तरदीद। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं सऊदीया के साथ कोई डील नहीं हुई, ताहम मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज से जारी हैं। बातचीत को हतमी शक्ल देने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। डील 2025 के अवाइल में होने का कभी इम्कान है। बानी PTI रिलीफ लेने के लिए कोशां। IMF से खिलवाड़ किया, बदले में मुल्क की सालमियत, दिफाई सलाहियत, इंतशार और हर किस्म के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पॉइंट स्कोरिंग करने वालों को मना नहीं कर सकता। कराची के प्रोजेक्ट अगले 100 साल के लिए बन रहे हैं। MQM के रुकने कौमी असम्बली मोहन मंजियानी ज़ाती वजूहात के बुनियाद पर मुस्ताफ़ी। मोहन मंजियानी ने अपना इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। इस्तीफ़े पर पार्टी क़यादत को भी एतमाद में लिया।
ملک کے بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی لہ -11 ڈگری کے ساتھ سب سے ٹھنڈا مقام، اسکردو -9، گلگت -7، استور ہنزا میں پارہ -5 ڈگری تک گر گیا، چترال -4، دیر -3، کوئٹہ، راولاکوٹ، مالم جبہ -2، ایبٹ آباد اور کلات میں درجہ حرارت -1 ڈگری ریکارڈ۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار۔